तो जॉन अर्तिया अपने घर में बोला कि किसी गैर मर्द से संभोग कर सकती है, उससे गलत संबंध बना सकती है, तो क्या उसी के घर में जाकर 5 महीने रहेगी या ना किसी के पूछवाइया ना कुछ के साथ ही सोई होगी, उसका बच्चा उसके पेट में रह गया होगा। बात समझिए, ये प्रेग्नेंट हो गई होगी। अब जो है 3 महीने का बच्चा जब हो जाएगा तब तो बच्चा पेट जो है निकलने लगेगा, तो ये कहीं भांडा फूट नहीं जाए, इसलिए मोनू को जो है आनंद फानंद में बुलवाई है और जो है ये शादी रचाई। तुमको 5 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ तो तुम अपने भाभी को अपने भाई से, तुम अपने बहन को अपने बहनोई से, वो भी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मैंने देखा है, आप सबों ने देखा है। चलो उनको भी अब केस वापस ले लो। अब कहा है कि फांसी है, कहा कि सर सब मरवा दे रही है अपना आशिक को। आपने ब्लॉग है, फ्रेंड है, देखिए छोटू के याद में तो, पंकज के याद में तो सोनू के याद में। छोटू के लिए हम लोग लड़े थे। आरती तुम क्या चीज हो, तुम कुछ नहीं। लाइफ में कभी भी सोचेंगे ही नहीं आरती का कभी वीडियो देखूं। प्यार वार तो प्यार का जो नाम है ना वो बदनाम कर रही थी, और इसके पीछे का बहुत बड़ा कहानी प्री प्लानिंग काम कर रही थी कि वो प्यार की भूखी नहीं थी, वो हौस की भूखी थी। उसकी हौस आज पूरी हो गई, मुंह खुलने लगे। मेरा बोली थी, बहुत मीडिया कर्मी के सामने बोली थी कि हम छोटू के घर में पतो बन के रहें या बेटी बन के रहें, विधवा बन के रहेंगे, लेकिन शादी नहीं जो लड़की अपने घर में गैर लड़के को बुला के उसके साथ संभोग कर सकती है, क्या वो गैर लड़के के घर में रह के उसके साथ संभोग नहीं कर सकती है? अपने यंग हो, तुम्हारे शरीर से भी बाल बच्चे होने चाहिए, तुम्हारा भी शादी होना चाहिए, हर से लोग वाकिफ है। तभी तो आज लोगों में फिर से भूचाल आ गया है कि आखिर इतना जल्दी शादी क्यों कर। साल भर के धीरकार करो, तुम 5 महीने के अंदर कैसे शादी कर ली, वो अभी अपने भाषण बोल रही है। मुझसे बात कीजिए ना, मुझसे बात कीजिए ना, तुमसे क्या घंटा बात कर। दोस्तों अभी हम लोग अररिया जा रहे थे, हम सब रिपोर्टर अररिया जा रहे थे, और इसमें ये नेशनल पब्लिक न्यूज के फाउंडर है, और ये जो है अखंड चंपारण के फाउंडर है, और मैं ये तौतक न्यूज से मेरा नाम से चैनल चलता है। बट हम लोग आज ही जाने वाले थे अररिया, लेकिन कुछ कारणवश रुक गए, और एक कारण यह है कि पत्रकारों से जो है आरती का जो है झड़प हो गया, और बाकी जो है यहाँ पे जो भी पत्रकार बंधु मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, इसका अपडेट ये लोग देंगे, और ये लोग आरती को लेकर क्या सोचते हैं और इनके मन में क्या चल रहा है। हालांकि मैंने वहां पे रिपोर्टिंग की है, लेकिन ये लोग नहीं गए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि आरती को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, और अभी आप वहां पे जाने के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, और आरती जो है इतना जल्दी शादी कर ली 5 महीना में, इस विषय पे क्या कहते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका नेशनल पब्लिक न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, हम लोग तो आपने 2 सवाल पूछा कि आप आगे जाइएगा कि नहीं अररिया जी, और एक ये सवाल किए कि आरती और छोटू के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, अभी लगभग मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी 12 बज रहा है, रात की 12 बज रही है, और हम लोग अभी एक होटल में ठहरे हुए हैं। हम लोग जा रहे थे अररिया, बीच में ही हम लोगों को कटिहार में रुकना पड़ा। खबर आ गई कि आरती की जो है थोड़ा सा घमंडी हो गई है और पत्रकारों के साथ झड़प करने लगी है जी। तो कुछ उसका पुरानी मैं यादें दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने पहले क्या कहे था, लगभग 4 महीना पहले, 4-5 महीना पहले, यही मीडिया वाले हैं लोग जो आरती मीडिया वालों के सामने आकर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि हमको न्याय चाहिए, हमको आप लोग न्याय दिलाइए। बहुत रो रही थी। छोटू और आरती के आप लोगों ने यह सारा कहानी सुने होंगे, तो उसके बारे में उतना हम नहीं जाएंगे, ये सारा कुछ आप लोग जानते होंगे। अभी जो हम लोग जाने वाले थे तो हम लोग नहीं जाएंगे। वजह यह है कि हम लोग अररिया नहीं जा पाएंगे, इसलिए कि जाने से वहां पे कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि पत्रकारों के साथ आरती जो है घमंडी होकर बदसलूकी करने लगी है, झड़प करने लगी है, तो वहां से जाने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब आरती के बारे में मैं क्या सोच रहा हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, पुराना एक कहावत भी है, और आज के लोग हम लोग बोलचाल में कहते भी हैं कि घोड़ा और लड़की के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं, घोड़ा के यदि आप पीछे खड़ा होइएगा या भागिएगा तो कब पैर चला देंगे और आपके चेहरा खराब हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। और ये लड़की जो होती है कब आपके साथ धोखा दे देगी, कब आपको मरवा देगी, कब आपके फांसी पर चढ़वा देगी, कब किस तरह से फंसवा देगी और कहां बुलवा कर क्या करवा देगी, ये कोई नहीं जानता। अब रही बात कि इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं कुछ तो इसके बारे में खास नहीं सोचता हूं। मैं उसी तरह से इसको कचरा मानता हूं जिस तरह से कचरा लोग अपने घर से निकाल कर फेंक देते हैं।
जैसे कि इस के वजह से, इस आरती की वजह से कई घर बर्बाद हुए हैं। एक तो ये अपना घर बर्बाद कर ही दी है, ये अपने बहन का भी घर बर्बाद कर दी है, और उसके साथ में ये अपने भाई के रिलेशन मतलब शादी जहाँ हुआ था भाभी का, उसका घर बर्बाद कर ही दी। अब गई है मोनू यानी छोटू के घर। अब उसका घर जाके ये बोली थी कि साल भर मैं शादी नहीं करूंगा। पहले तो ये बोली थी कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, इसके घर यानी छोटू के घर मैं विधवा बनकर रहूंगी। और उसके बाद बोली, बाद में स्टेटमेंट आया कि मैं साल भर के बाद सोचूंगी। और उसके बाद आज ये 5 महीने के बाद क्या आया, इसका खबर कोई नहीं जानता था, ये शादी कर ली, अचानक शादी कर ली, वो भी वो अपने भसुर के साथ यानी जो मोनू है वो छोटू से बड़े हैं, और उनसे शादी कर ली। तो जरा सोचने की कोशिश करें, ये कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के भावनाओं के साथ खेली है। पहले जो इन पे आरती पे दया करते थे और इसको इतना ना ज्यादा प्यार का एक पुतला मान लिए थे, तो इन्होंने पहले तो बिहार के भावनाओं के साथ खेली, और उसके बाद में ये बिहार के और भारत के संस्कृतियों के साथ खेलना शुरू कर दी। देखिए वर्षी भी नहीं बीता है और साल भर बीत जाती तो ये शादी करती, तो एक तरह से ये अच्छा था, मगर वर्षी भी नहीं बीता और इन्होंने शादी कर ली। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को और भावनाओं के सुनिए, मैं एक बात बता दूं, इसमें मेरे को भी जहां तक जानकारी है, ये हकीकत है। तुमको 5 महीने में क्यों तुम शादी की, तुम किसी से करो, हम लोग उससे मर्जी, दिक्कत नहीं है। हम लोग कौन होते हैं पूछने वाले? नहीं, लेकिन कम से कम छोटू के लिए हम लोग लड़े थे। आरती तुम क्या चीज हो, तुम कुछ नहीं हो। हम लोग छोटू के लिए लड़े थे, छोटू के परिवार वालों के लिए लड़े थे, और तुम्हारे प्रति हम लोगों ने सहानुभूति दिखाया था, ये सोच के कि एक लड़के के लिए अपने परिवार को ये कुर्बान कर रही है। लेकिन आज का उसका माहौल ऐसा लग रहा है ना कहीं ना कहीं ये जो मतलब जिसका जो ये इसका सोच है, उस पे ये कदम बाई कदम बढ़ती दिख रही है जी। उससे लाखों बिहार के जो भी है ना, जो भी पब्लिक है, उनके भावनाओं के साथ तो खेली है जी। और उसका फायदा उठाई है। और उसका कितना जो वीर रांझा है, जितना भी प्रेम करने वाले हैं वो उसको गुरु मानते थे। जब आरती का न्यूज चलता था, आरती प्रेम कहानी, आरती छोटू का प्रेम कहानी, ये क्या है आरती छोटू, क्या है आरती छोटू, भगवान तो नहीं है। आज देखिए क्या आफत आ गया, क्या जरूरत आ गया कि रातों रात मोनू को बाहर से बुला के, और रातों रात मैं वीडियो में देख रहे थे, 2 आरती आज तक कौन सा बात सही बोली, आपको कौन सा उसका बात सही लगा? चाहता हूं, कोई नहीं चाहता कि तुम विधवा की जिंदगी जियो, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा अपना भी जीवन है, अपना यंग हो, तुम्हारे शरीर से भी बाल बच्चे होने चाहिए, तुम्हारा भी शादी होना चाहिए, हर कोई चाहता है। लेकिन एको साल बरसी नहीं बीतता है, तब तक तुम शुभ काम कैसे घर में करा सकती हो, करा सकते हो, और वो भी शादी जैसी चीज कैसे करा सकते हो? मैं नेशनल पब्लिक न्यूज के माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि जब से छोटू आरती का न्यूज चला है ना, तब से बहुत ज्यादा वीर रांझा बहुत पैदल ले लिए हैं। अब बहुत ज्यादा छोटू के जैसा मर्डर हुआ, बहुत ज्यादा छोटू के जैसा मर्डर हो रहा है। तो जो लड़का या लड़की अपने माँ बाप का नहीं होना, वो किसी का नहीं हो सकती दुनिया में। अगर हमारे चलते, आपके चलते, इनके चलते अगर आपका माँ बाप दुखी है ना, तो आपके जैसा औलाद पैदा करने से धिक्कार है। बिना फैमिली का वो शादी कर ली, ना उसका भाई आया वहां, ना उसका मम्मी आई, नहीं उसका पापा आया, कोई नहीं है। कौन उसका कन्यादान किया, उसका कन्यादान कौन किया? अब छोटू के आत्मा को अब शांति मिल जाएगी। आरतिया थोड़ा सा लाज शर्म हो तो कम से कम अपने माता पिता पर, अपने भाई भौजाई पर, अपने बहन पे जो केस की हो उसको थोड़ा सा वापस ले लो, और उन लोगों को भी एक अच्छी तरह से जिंदगी जीने दो। जैसे तुमने अपना शुरुआत कर ली हो, तो उन लोगों पे कर दो कि एक एहसान कर दो, या जो भी कर दो, या अपना गलती को वापस ले लो। तो मैं मानूंगा कि तुमने अच्छा काम किया है। हो सकता है कि इससे भी कहीं छोटू को आत्मा की शांति मिल।